गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लेके आए हैं मूल कर्तव्य। इनको हम नेमोनिक्स के द्वारा पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। जो भी समाजवादी राष्ट्र थे ज़्यादातर उन्होंने अपने संविधान में कर्तव्यों को इंक्लूड किया है, और जो ज़्यादातर पूंजीवादी राष्ट्र रहे हैं उन्होंने अपने संविधान में केवल अधिकार को ही सम्मिलित किया है। तो रूस और जापान, भारत ऐसे 2-4 देश हैं जिन्होंने कर्तव्यों को अपने मूल संविधान में शामिल किया है। तो ये समाजवादी टाइप के थोड़े देश रहे हैं, तो इन्होंने मूल कर्तव्यों को अपने जो है संविधान में इंक्लूड किया है। जबकि अमेरिका और पूंजीवादी देश है उन्होंने अधिकारों को ही इंक्लूड किया है अपने संविधान में। तो पहली बात ये कि भारत ने जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए हैं, और भारत ने अपने संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिए। तो देखिए, रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे के एक तरह से रहे हैं। कोल्ड वार रही है, शीत युद्ध रहा है, दोनों में दोनों एक दूसरे के विरोधी टाइप के रहे, राइवल्स रहे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रूस से तो ले लिए कर्तव्य, तो इसका राइवल्स कौन है? अमेरिका। और कर्तव्यों का उल्टा कौन है? अधिकार। तो अमेरिका से ले लिए भारत ने अधिकार। तो ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क में नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 में, उसके पीछे एक भाग 4 क जोड़ दिया, ठीक है, उसमें ले लिया मूल कर्तव्य। और 51 तक होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा लट के द्वारा रखी जाती है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो 51 में क जोड़ दिया और मूल कर्तव्य जोड़ दिया, ठीक है, अनुच्छेद। तो 4 क फॉर कर्तव्य, 51 क फॉर कर्तव्य। तो नीति निर्देशक तत्वों के बाद जोड़ा। तो इसका क्या कारण रहा है? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है एक राष्ट्र के लिए, एक सरकार के लिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके लिए एक कर्तव्य की भांति काम करती है। और मूल कर्तव्य है जो लोगों यानी नागरिकों के लिए कर्तव्य की भांति काम करती है। तो समझ में आ गया आपको? भाग 4 में दोनों के लिए कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व हो गया सरकार के लिए, और मूल कर्तव्य हो गया लोगों के लिए। तो भाग 4 क में क करके मूल कर्तव्य जोड़ दिया, 51 क करके मूल कर्तव्य जोड़ दिया। तो ये किसकी समिति की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो मित्रों, प्यारे दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ चुका है। 42वें संविधान संशोधन वाला 50 बार आ चुका है। रूस से लिया ये 50 बार क्वेश्चन आ चुका है। अमेरिका से अधिकार लिए ये 50 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब अपन को ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर भी अपन के इतने रिपीट हो गए। 4 क ये भी आ गया, 51 क ये भी आ गया। अब देखिए कर्तव्य को लिखा कैसे जाता है। एक हिंदी का भी क्वेश्चन मैं यहाँ बता देता हूँ, जिसके ऊपर र ऐसे र आ जाए, ठीक है, ये र है एक तरह का आधा, तो उसके उस शब्द में त पर ये र कभी नहीं आएगा, ये भी र ही है। ये त पर जो डंडी आती है ये भी र है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। उत्तर वाला जो उत्तर होता है उसमें त आ जाएगा, लेकिन अगर ये जो ऊपर डंडी आ गई ऐसी र की, किसी भी त के ऊपर अगर ये र आ जाता है तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा र नहीं आ जाए, ये गलत होगा। तो कर्तव्य को हमेशा सिंपल ऐसे ही लिखा जाता है। ये डंडी त के ऊपर डंडी नहीं होती है, क्योंकि ये भी र ऊपर भी र, तो 2 र हो गई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये हिंदी का क्वेश्चन आया हुआ है कि तिवारी, ठीक है। तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े हैं, ये ध्यान रखना। क्यों? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने कर्तव्य मूल कर्तव्य थे? 10 कर्तव्य मूल जोड़े गए। एक और मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार था, ये बाद में जोड़ा गया 2002 में, ये आपको पता ही है। और ये गैर न्यायोचित प्रकृति के। गैर न्यायोचित क्या होता है? पहले भी आपको बताया नीति निर्देशक तत्वों में कि गैर न्यायोचित वो होता है कि जिनकी पालना के लिए अपन न्यायालय में नहीं जा सकते, इनको चैलेंज नहीं कर सकते न्यायालय में जाके कि ये पालना करो। तो नीति निर्देशक तत्व भी गैर न्यायोचित है, मूल कर्तव्य भी आपके गैर न्यायोचित है। अब देखिए हम याद करते हैं 11 के 11 मूल कर्तव्य। तो मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, भाभीयों, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने मित्रों को बताना, ताकि जितने ज़्यादा व्यू और लाइक्स आएंगे या कमेंट्स आएंगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ज़्यादा ये से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है मेरे भाइयों। अब शुरू करते हैं मूल कर्तव्य। देखिए पहले की आकृति क्या है? एक की आकृति डंडे की तरह होती है, इमारत की तरह होती है, और एक डंडे की तरह होती है। तो अपन ने नेमोनिक्स, जिसको नहीं देखे पहले की वीडियो देख लें। नेमोनिक्स में अपन ने याद करने के तरीके, ट्रिक से याद करने के तरीके 100 आकृति से बताए थे, एक उसके साउंड से बताए थे, और एक है जो अपन ने ये जोड़कर के 1 से लगाकर 10 तक के अंकों को अपन ने ये TD नमर लपफबक ये नाम दे दिया, ठीक है। अब इनसे अपन नेमोनिक्स बना के याद करते हैं। तो आपका पहला है संविधान का पालन करें।
और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो अपन को पता है कि सबसे पहला भारत में अगर आपको रहना, आप भले किसी धर्म को माने ना माने, जाति को माने ना माने, भाषा को माने ना माने, लेकिन आपको संविधान को मानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले भारत में अगर आपको रहना है तो सबसे पहले संविधान आता है, नंबर 1 ही संविधान है, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 ये आ गया संविधान। ऐसे ट्रिक से याद रह जाएगा, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो अपन इसको कैसे याद करेंगे, एक तो भारत में रहना है तो सबसे पहले संविधान आता है, ये आपको पता चल गया। आदर्शों, उसके आदर्शों, आदर्श कौन है हमारे, सबसे पहले हमारा आदर्श है महात्मा गांधी। तो गांधी जी के हाथ में क्या था, डंडा। फिर संस्थाओं, संस्था को अपन एक बिल्डिंग की तरह मान लेते हैं। बिल्डिंग भी कैसी होती है, सीधी होती है, एक क्या करती की। फिर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रध्वज किस पे लगाया जाता है, डंडे पे, तो डंडा होगा तभी राष्ट्रध्वज होगा। तो इससे भी अपन याद कर सकते हैं, नंबर 1 पर ये आता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को नहीं याद होता था, नहीं बोलते थे अपन, तो स्कूल में क्या पढ़ते थे, डंडा। तो ये डंडे की आकृति का हो गया, तो पहला याद हो गया। पहला क्या हो गया, सबसे नंबर 1 पहले पे संविधान ही आता है, तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आदर्शों के लिए भी अपन को याद आ गया कि डंडा हाथ में होता है, गांधी जी के आदर्श वो ही है सबसे पहले। संस्थाएं होती है, कोई बिल्डिंग होती है, वो भी डंडे के समान होती है, सीधी। राष्ट्रध्वज डंडे पे लगता है और राष्ट्रगान में डंडा पड़ता है, याद नहीं हो तो, ठीक है। तो ये पहला याद करा दिया नेमोनिक से। नेमोनिक से याद करने का ये सुविधा है भैया, आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जब जाएंगे तो आप डिटो छाप सकते हैं, और ऑप्शनल वाले एग्जाम में आप डिटो इसको चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन को। नेमोनिक सीधी याद आएगी। 5 साल के बाद भी आप नहीं पढ़ते और 5 साल के बाद भी आप क्वेश्चन जाके डायरेक्ट करते हो तो भी आपको याद आ जाएगा मेरे भाइयों। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो इसको हल्के में ना लेना, पूरा देखना और आगे शेयर करना अपने चहेतों को। और एक चीज़ और है, ये क्वेश्चन RS में आ चुका है लिखित में, सारे कर्तव्य लिख के दिखा दो। तो आपको जब सारे कर्तव्यों के एक एक दो दो जो नाम याद रहेंगे तो आप सब लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो यही यहाँ पर थोड़ा है कि संविधान हो गया पहले में। अब संविधान को दिलाने वाले, यानी स्वतंत्रता को दिलाने वाले आएंगे। 2 का साइन होता है, वो विक्ट्री का साइन होता है, ऐसा करते हैं ना, विक्ट्री, ये विक्ट्री जीत का साइन होता है। तो जीत किससे ली अपन ने, स्वतंत्रता से ली, अंग्रेजों से ली। तो ये स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, प्रेरित यानी कि हौसला अफजाई करने वाले, ये 2 का विक्ट्री का साइन करके, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो ये आपका 2 में हो गया, ठीक है, विक्ट्री के साइन। अब देखिए 3 में क्या है, 3 में ये है कि 3 शब्द है, संप्रभुता, एकता और अखंडता। इसको कैसे याद करना है, तो देखो 3 का साउंड क्या होता है, श्री की तरह होता है, श्री, फिरी, गिरी, ठीक है। तो श्री, 3 के श्री याद कर लेना। श्री से क्या हो गया, श्री प्रभु एक है, अखंड नहीं है, खंड नहीं है, अखंड है, ठीक है। तो कहते हैं ना, सबका भगवान मालिक एक है, भगवान एक है, सबका मालिक एक है। तो देखो श्री प्रभु एक हैं, अखंड हैं, ठीक है। तो इसका आपको एक जो क्रम भी याद रह जाएगा कि संप्रभु, प्रभु पहले आता है, फिर एक आता है, सबका प्रभु एक है, कहता है ना, सबका मालिक एक है। तो प्रभु एक हैं, अखंड हैं, खंड नहीं है, तो ठीक है। तो ये 3 शब्द श्री 3 पे आता है। ये लाइन कैसे याद करेंगे, तो श्री प्रभु, श्री हो गया, प्रभु के आगे श्री लगता है, तो श्री प्रभु एक हैं, अखंड हैं, तो ठीक है। तो इससे आपको ये 3 शब्द याद रह जाएंगे, जिससे आपको याद रह जाएगा भारत संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उससे अक्षुण्ण बनाए रखे। पीछे का तो आप लिख ही दोगे, 3 शब्द याद आ जाएंगे। तो चौथा देखो, चौथा में क्या होता है, चौथे की साइन, जो अपन ने चौथे को शब्द क्या दे रखा था, र दे रखा था, 4 के माने र, तो ये र भी आ गया। और एक चौथे का जो आकृति होती है वो कैसे होती है, झंडे के समान नहीं होती, झंडा हालांकि ऐसे होता है लेकिन अपन चौथे को ऐसे करते हैं, ये झंडे के समान आकृति होगी, ठीक है, चौथे की। तो झंडा कब उठाते हैं, जब आह्वान किया जाता है, जब बुलाया जाता है। तो देश की रक्षा, र का र हो गया, 4 का र, रक्षा, ऐसे आपको याद रह जाएगा। ये शब्द इंपॉर्टेंट, देखो इनमें ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसमें ये स्वतंत्रता शब्द इम्पोर्टेंट था, इसमें संविधान शब्द इम्पोर्टेंट था, आदर्श और ये ध्वज, राष्ट्रगान, ये आपको एक से एक सिखा दिया। यहाँ स्वतंत्रता इम्पोर्टेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, प्रेरित विक्ट्री के साइन से करेंगे, ठीक है। इधर ये संप्रभु, एकता और अखंडता पॉइंट शब्द इम्पोर्टेंट था, तो ये श्री से हो गया। ये 4 का शब्द आप रक्षा, र, तो रक्षा का र हो गया, 4 को र अपन ने बना रखा है पहले ही,
तो रक्षा का र हो गया। और आह्वान किए जाने पर झंडा लेके आ जाना भैया, राष्ट्र की सेवा करने के लिए, युद्ध के लिए या सेवा करने के लिए जब भी आपको बुलाया जाए तो झंडा उठा लेना, तिरंगा उठा लेना। तो देश की रक्षा, रक्षा र, 4 का रक्षा, रक्षा, ठीक है। और आह्वान किए जाने पर झंडा लेके आ जाना, तो ये ऐसे याद रह जाएगा। चौथा नंबर भी ये नेमोनिक से याद कराने की क्लास है भैया। तो ये आप पहले जो बता रखे हैं वो वीडियो देखें, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 5 का अपन ने क्या दे रखा है यहाँ पर, 5 का अपन ने ल दे रखा है, 5 माने ल। तो देखिए 5 में क्या आएगा, लोग और लुगाइयाँ, ल है ना 5 का ल, लोग और लुगाइयाँ, ठीक है। और एक मूल अधिकारों में अनुच्छेद 25 है, उसमें भी धर्म स्टार्ट होता है। 25 मूल अधिकार दिए गए ना, धर्म का पालन करना वगैरह। तो धार्मिक जो अनुच्छेद है मूल अधिकारों में वो 25, 26, 27, 28 है, ठीक है। तो ये 4 है, तो ये कहाँ से शुरू होता है, 25 से। तो 25 का 5, ये 5, इससे आपको याद रह जाएगा। क्या याद रह जाएगा कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। तो क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का विकास करें, निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। तो लोग आ गया इधर, सभी लोग, ठीक है। और ये लुगाइयाँ आ गई, ठीक है। लुगाइयों का सम्मान करें, मारवाड़ी में लुगाइयाँ कहते हैं स्त्रियों को, तो लुगाइयों का सम्मान करें। और 5 के माने ही ल है। तो ये आपको याद करने का तरीका है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का विकास करें। देखो यहाँ कीवर्ड ये आपको याद हो गया, लोग और लुगाइयाँ, ठीक है। और 25 से 5 से धर्म, भाषा, ये भी याद हो गया। इनसे प्रदेश से या वर्ग आधारित से ऊपर उठना है अपन को, और सब नागरिकों में भाईचारा लाना है, ठीक है। अब आ गया है 6 को अपन ने क्या शब्द दिया था, प। ये देखो भाई मेरे, प, ये एक बार याद करना आपको, टीडी नमर ल प फ ब ह क ग, ठीक है। सिंपल सा याद हो जाएगा। तो 6 को अपन ने प दिया था, और 6 की आकृति कैसी है, हॉकी के समान। तो देखिए होली में गैरों में हॉकी लेके नाचते हैं, तो वो हमारी सांस्कृतिक संस्कृति हो गई, गौरवशाली परंपरा हो गई। और प फॉर परंपरा, प फॉर परिरक्षण, परंपरा का परिरक्षण। 6 में क्या होता है, 6 प है, 6 को अपन ने प दिया हुआ है नाम, ठीक है। तो 6 में प फॉर परंपरा, प फॉर परिरक्षण, ये दोनों कीवर्ड आपको याद रह जाएंगे। तो हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अब 7 को अपन ने झरने के समान आकृति होती है, 7 की, ये देखो 7 झरने का समान आकृति होती है, ठीक है। और 7 को अपन ने वही शब्द दे रखा है यहाँ पे, टीडी नमर ल व फ ब ह क ग, ठीक है। तो 7 की वह दे रखा है, तो वन हो गया और वन्य जीव हो गया। और झील जैसी आकृति होती है, तो झील हो गया, नदी हो गया। तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये आपको ध्यान रखना है। और नीति निर्देशक तत्वों में ये 48 क में आता है, ठीक है। ये वाली भाग, वन, वन्य जीव, ठीक है, प्राकृतिक वन वगैरह। तो एक इसमें कर्तव्य में 7 आता है, 7 में आता है, 7 की आकृति यहाँ पर झील के समान है, झरने के समान है। और 7 को वह दे रखा है नाम, तो वह से वन, वह से वन्य जीव हो गया, ठीक है। हो सकता है अटपटी लगे, लेकिन 2-4 बार अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर आप 5 साल तक बिना रिवीजन किए याद रख सकते हैं। दूसरे बंदे हैं जो रिवीजन पे रिवीजन करेंगे, इसी चीज़ पर आपके हैं जो 20-20 दिन लगा देंगे, तब जाके उनको कर्तव्य याद होता है। मैं आपको 20 मिनट में पूरा कर्तव्य दिखा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। 8 को मैंने बताया था चश्मे की आकृति होती है, चश्मा दृष्टिकोण बनाता है। तो 8 पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया, मानववाद आ गया, और ज्ञानार्जन, चश्मा पहन के पढ़ते हैं ना, तो ज्ञानार्जन हो गया। तथा सुधार की भावना का विकास करें, चश्मा पहन के अपन सुधरेंगे। चश्मा पहन के लोग कोई गलत कहते हैं ना, ये चिश्मिश है, अच्छा बच्चा है, तो वो सुधरा हुआ होता है। तो ये अपन याद कर सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन गया चश्मे से, ठीक है। मानववाद आ जाएगा, फिर ज्ञानार्जन आ जाएगा। दो कीवर्ड हो गए, तो आप पीछे के भी लिख सकते हो, दृष्टिकोण हो गया, ज्ञानार्जन हो गया, तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ये आपका चश्मे से हो जाएगा। देखो ये बनाए भी ऐसे गए हैं कि बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे कितने अच्छे संविधान निर्माता है, नीति निर्देशक निर्माता है, नीति निर्माता है, ठीक है। 9 में देखो, 9 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें, ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में गुण 50 में है। यहाँ पर अपन ने इसको रुक नाम दिया था, ठीक है, कि रुक जा भाई, सार्वजनिक संपत्ति को कहाँ नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इसको नो कर रहे हैं।
क्या भाई सार्वजनिक संपत्ति से नुकसान मत पहुंचा, रुक जा, नो 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 ना। अपन कहते हैं ना, कोई मान लो सरकारी बसें जला रहा हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो अपन कहे नो 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 नो, रुक जा भाई, नो नो नो, ऐसा ना करना, नो नो नो। हिंसा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, नो 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 नो, गलत काम है, रुक जा, नो 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 नो। तो रुक वाला तो आता है आपका नीति निर्देशक तत्व में, और इधर तो रुक है ही नहीं, 10-11 तक ही है, तो ये 90 में आता है आपका नो। हिंसा से दूर रहो, हिंसा लड़ाई झगड़ा ना करो। लड़ाई झगड़े से भी याद कर सकते हो, ठोका पिंजा ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाओ। एक इमेजिन कर सकते हैं, एक लड़का कुछ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, आप उसका हाथ पकड़ के कह रहे हो नो 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 नो। कोई लड़ाई झगड़े कर रहे 2 जने, आप उनको रोक के कह रहे हो नो 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 नो, ठीक है। तो ऐसे अब देखिए 10 में एक तो आकृति होती है क्रिकेट की तरह, एक 10 रुपये का टिकट कटाएंगे अपन। अब 10 रुपये का टिकट अपन कहाँ कटाएंगे ये भी इसमें समझेंगे, और 10 रुपये का ये होती है। तो क्रिकेट में एक व्यक्तिगत प्रयास भी होता है और सामूहिक गतिविधियां भी होती है। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को चुन लें। तो ये अपन देख सकते हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, तो क्रिकेट को अपन जोड़ सकते हैं क्योंकि व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक गतिविधि भी होता है। शतक बनाओगे तो आपका व्यक्तिगत नाम होगा, आपकी टीम जीतेगी तो वो सामूहिक गतिविधि होगी। तो शतक बनाने से आपका भी नाम हो गया और टीम भी जीत गई। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियाँ दोनों हो गई कि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए प्रयत्न। अब एक उत्कर्ष क्लासेज है, हालांकि उधर नहीं जाना, आप मेरे से जुड़ जाओगे तो आपको फ्री में उससे भी 1000 गुना महत्व का मैं आपको सभी कोचिंग क्लासेज को एक तरह से मैं फेल कर सकता हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तो मैं आपको फ्री में ज्ञान दे सकता हूँ सारा। तो फिर भी अपन ऐसे नेमोनिक्स के हिसाब से याद कर लें कि उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए, यानी उत्कर्ष की ओर आपको जाना है, उत्कर्ष क्लासेज की ओर, तो आपको 10 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। छुट्टे वुट्टे का झंझट नहीं है, सीधा 10 रुपया पकड़ा है, टैक्सी वाले को बोल उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए प्रयत्न। तो हमारे उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए प्रयत्न 10 रुपये के टिकट में हो जाएंगे। और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूना है। ऊंचाइयों को छूने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, मेले में वो बड़े बड़े झूले खाने पड़ते हैं ऊँचे हैं जो, उनका भी 10 रुपये का टिकट है। तो अपन ऊंचाइयों को छूने के लिए 10 रुपये का टिकट कटवाते हैं। तो ये आप मर जाओगे तब भी नहीं भूलोगे, बूढ़े हो जाओगे, मृत्यु शैया पे पड़े रहोगे तब भी अपने पड़पोते लड़पोते जड़पोते को बता के जाओगे कि मैंने उस समय याद किया था। एक मेरे साथी हुए थे यूट्यूब पे जिन्होंने मुझे इस तरीके से याद कराया था, मैं आज भी नहीं भूला हूँ। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे लोगों, दोस्तों, बच्चों, छोटों बड़ों जो भी है, तो साथ दो कृपया। तो मैं आपको बहुत ही फ्री ज्ञान दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराओ इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस देता हो। तो ये उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे, 10 रुपये की टिकट लेके ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, झूले में बैठ के 10 रुपये का टिकट लेंगे और व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। तो ये क्रिकेट का हो गया, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि दोनों। फिर 11वां तो आपको पता ही है कि 6 से 14 साल की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो ये नेमोनिक्स का तरीका है और ये याद करने का तरीका है। 11 में आपको सीधी बात है नेक दिया जाता है, 2 पेंसिल दी जाती है, 2 पेन दिए जाते हैं। तो पेन क्यों दिए जाते हैं, शिक्षा के लिए दिए जाते हैं बच्चों को। तो आप इससे भी याद कर सकते हो। फिर ये 11, 6 और 14 के बीच का लगभग है, हालांकि बीच में तो 10 आता है लेकिन 11 को मान सकते हैं, तो अपन वो भी याद कर लेंगे। 6 और 14 वर्ष के बीच की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। यह कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा है। मेरे भाई और बहनों, यह आज का चैप्टर हो गया ख़त्म। आपको मैंने कर्तव्य याद करा दिया मात्र 18 मिनट में। इसको शेयर करें, इसको बढ़ाएं, फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।